रामचरितमानस में कहानी है कि जब सुग्रीव ने अपनी सेना को आदेश दिया कि माता सीता की खोज की जाए, तो उनकी सेना माता को ढूंढते ढूंढते समुद्र तट पर पहुंच गई। अब संपाति के जाने के बाद तो सेना में विचार विमर्श होने लगा कि आखिर ये समुद्र पार करके कौन। हनुमान जी को पता था कि उस सांप के बारे में, और ये भी पता था कि अगर अक्षय कुमार को मैं मार दूंगा फिर अंगद के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, वो आगे आकर फिर युद्ध में रावण के सामना कर सकते हैं। उसके बाद हुआ ऐसे ही। बाद में अंगद लंका गए शांति दूत बनकर, और वहाँ रावण को ललकारा। वहाँ रावण को बोला कि अंगद का पैर है, अगर तुम उसको हिला सकते हो तो हिला लो। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाऊँ सुनाऊँ बहु विधि सब संता। दोस्तों, हरि की कहानी, हरि की कथा शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। वो जैसे हैं वैसे ही इनकी अनंत कथाएं भी हैं। रामचरितमानस में कहानी है कि जब सुग्रीव ने अपनी सेना को आदेश दिया कि माता सीता की खोज की जाए, तो उनकी सेना माता को ढूंढते ढूंढते समुद्र तट पर पहुंच गई, और वहां जाकर देखा आगे बहुत बड़ा विशाल समुद्र है और माता सीता का कहीं भी अता पता नहीं है। वो ढूंढते ढूंढते वही थक कर बैठ गए। तट पर बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे, और जामवंत जी भगवान की कहानी सुना रहे थे। तभी वहाँ गिद्धराज संपाति आ गए। उन्होंने भगवान राम की बात की कथाएं सुनी, तो उनको याद आया कि उनका भाई जटायु था, जिनने राम के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी। वो आ गया वहाँ पर। सबने देखा है बहुत बड़ा गिद्ध है, तो उन्होंने कहा कि आप तो जटायु के भाई हैं। जटायु ने भगवान के काम में हाथ बटाया था, माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। आपको भी हमारी मदद करनी चाहिए, हमको खाना नहीं, आप हमको खाना मत, हमारी मदद करो। तब संपाति ने कहा कि हाँ, मुझे श्राप मिला है कि मैं जब माता सीता के बारे में भगवान राम की सेना को बताऊंगा तो मेरे जो पंख जो कि टूट चुके हैं वो नए निकलेंगे। संपाति ने बताया कि यहाँ से 100 योजन दूर मैं देख पा रहा हूँ एक त्रिकुट पर्वत है, वहाँ का राजा है रावण, जिसने सीता का हरण किया हुआ है, सीता माता का हरण किया हुआ है, और वो वहीं लेकर गया है। आप लोग वहाँ जा सकते हैं, आप लोग ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा कहकर संपाति वहाँ से चले गए। अब संपाति के जाने के बाद तो सेना में विचार विमर्श होने लगा कि आखिर ये समुद्र पार करके कौन जाएगा लंका, कौन माता सीता का पता लगाकर आएगा। बली के पुत्र अंगद की तरफ देखने लगे, अंगद से अनुरोध करने लगे कि आप जाइए, आप जा सकते हैं, आप ही हैं जो पार करके जा सकते हैं और माता का पता लगाकर आ सकते हैं। तब अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूँ, पर मुझे आने में संशय है। फिर लोगों ने पूछा कि क्या संशय है। सबने पूछा कि ऐसा क्या संशय है कि आप वापस नहीं आ सकते हो। तब उन्होंने कहा कि एक कथा है इसके पीछे। मैं जब गुरुकुल में पढ़ रहा था, उस वक्त रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी मेरे साथ पढ़ता था। मैं बहुत शरारती था, मैं उसको बार बार चाटा मार दिया करता था, उससे बहुत परेशान होता था, बार बार जाके गुरुजी को बोलता। तब गुरुजी ने परेशान होकर मुझे श्राप दिया था कि अब मैं अगर अगली बार अक्षय कुमार को मारूंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। इसलिए अगर मेरा सामना वहाँ पे अक्षय कुमार से हो गया तो मेरा आना मुश्किल है, हो सकता है वो मेरा वध कर दे। उसके बाद फिर हनुमान जी को बोला गया। हनुमान जी जाने को तैयार हो गए। वो वहाँ गए। जब वहाँ गए, अशोक वाटिका में तोड़फोड़ मचाया। तब जाकर रावण की सेना ने रावण को बताया कि एक बहुत बड़ा बलशाली बंदर आया है जो कि अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है। रावण को लगा कि हो ना हो ये बलि का पुत्र अंगद ही होगा, क्योंकि इतना शक्तिशाली बानर सुग्रीव और बलि के बाद दूसरा कोई नहीं है। वो निश्चिंत था, और उसको ये पता था कि उसको श्राप मिला हुआ है, अंगद को श्राप मिला हुआ है कि अगर अक्षय कुमार से सामना हो गया तो अक्षय कुमार उसको आसानी से वध कर सकता है। उसने अक्षय कुमार को बोला कि बेटा तुम जाओ और उस बानर का वध कर दो। अक्षय कुमार गया। तब हनुमान जी ने उसको अपनी तरफ आते हुए देखा, उठाकर एक पेड़ मारा और वहीं पे अक्षय कुमार को मार डाला, उनका वध कर दिया। यह बात रावण को पता चली। तब मेघनाथ को बुलाया और मेघनाथ को कहा कि तुम जाओ, मारना मत, उस बानर को पकड़ कर लेकर आना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह बलि और सुग्रीव के बाद कौन सा ऐसा शक्तिशाली, अंगद के बाद कौन ऐसा शक्तिशाली बंदर पैदा हुआ है
जो कि अक्षय कुमार को मार दिया है। फिर मेघनाथ गया और बंदी बनाकर लेकर आया। हनुमान जी को पता था कि उस सांप के बारे में, और ये भी पता था कि अगर अक्षय कुमार को मैं मार दूंगा फिर अंगद के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, वो आगे आकर फिर युद्ध में रावण के सामना कर सकते हैं। उसके बाद हुआ ऐसे ही, बाद में अंगद लंका गए शांति दूत बनकर और वहाँ रावण को ललकारा। वहाँ रावण को बोला कि अंगद का पैर है, अगर तुम उसको हिला सकते हो तो हिला लो, पर रावण नहीं हिला पाया। तब उस अंगद ने कहा कि ये प्रभु राम के एक भक्त का तुम पैर नहीं हिला पा रहे हो, तो अगर प्रभु राम खुद आएंगे तो उनका तुम क्या ही बिगाड़ सकोगे। तो ये कहानी थी जिसके कारण हनुमान जी अंगद के पहले लंका गए और अक्षय कुमार का वध किया और अंगद का रास्ता साफ किया। दोस्तों आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।